सरदार शहर के अंदर चुनावी माहौल है वो काफ़ी गर्म है। गांव देहात तक चुनाव पहुंच गए। हर वार्ड के अंदर नेता है वो पहुंच रहे हैं। आज हम केकेसी कॉलेज के अंदर पहुंचे, यहाँ पर छात्र हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे उनके आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? भावना पारिक। पता है चुनाव क्यों हो रहा है? सरदार से उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, पता है? हाँ, क्योंकि हमारे जो इधर भंवरलाल जी शर्मा थे उनका देहांत हो गया, उस वजह से चुनाव हो रहे हैं। कैसे आते हो? कहाँ, सरदार शहर से हो, गाँव से हो? नहीं, बुल्ला सर से। सरदार शहर से। कैसे, बस से आते हो? हाँ, कैसा है रास्ता वगैरह? बहुत खराब रोड है, गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं रोड के अंदर। गाँव की बात करें तो गाँव में किस प्रकार का चुनावी माहौल है? क्या गाँव के अंदर कुछ बनना हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ हो तो रहा है? थोड़ा बहुत है। नेता वगैरह आ रहे हैं? नहीं, हाँ आ रहे हैं 2-3। क्या आपका क्या नाम है भैया? विशाल पारिक। विशाल जी, कौन से गांव से हो आप? मैं अजीतसर गाँव से। अमृतसर से। काफ़ी दूर गांव आपका तो। किससे आते हो? बस से आते बस से आते हो। कैसा है गांव के अंदर माहौल बनना शुरू? नेता वगैरह आ रहे हैं, गांव पहुंच रहे हैं? हाँ, नेता आ रहे हैं वोट के लिए। कौन आ गया? अशोक पिंचा आ गए और लालचंद मुंड आ गए और अनिल शर्मा जी भी आ गए। किसकी सभा अच्छी लगी? सभी नेता आ गए आपको तो? मैंने तो देखी। देखे नहीं है। तो गांव में कुछ माहौल है क्या? चुनाव की चर्चा होनी शुरू हुई गांव में? हाँ, शुरू हो रही। क्या मुद्दे हैं गांव के अंदर? मुद्दे भ्रष्टाचार के हैं, मेडिकल के हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पर भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा है क्योंकि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती है जो हम युवाओं को प्रोत्साहित करती है, पर भ्रष्टाचार की वजह से वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे उस पर रोक लग सके और हम युवाओं को उसका फ़ायदा मिल सके। वैकेंसी आती है, रद्द हो जाती है, नुकसान होता है छात्रों का, युवाओं का? बिल्कुल होता है। एक तो उनका टाइम ख़राब होता है और दूसरा जब वो वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो अगर वो लीक हो जाती है, वापस से एग्ज़ाम होते हैं तो उनका एज भी चली जाती है, जिससे उनका पूरा करियर भी ख़राब हो सकता है। पेपर लीक हो जाते हैं बार बार, क्या कहते हैं उसको? कमेटी भी बन चुकी है उस पर, फिर भी बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ है, वो सही होनी चाहिए। पेपर लीक हो जाते हैं, किस प्रकार का नुकसान है वो होता है छात्रों को, युवाओं को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को? सर पहले तो फॉर्म भरवाते हैं, फीस लगती है, फीस के पैसे लगते हैं, उसके बाद टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद सरकार कमेटी बिठाती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। एजुकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अभी पीछे हुआ था ये जो एलडीसी का हुआ था ना, ये पहले एग्ज़ाम हुआ, फिर एग्ज़ाम हो गया रद्द। अभी कलर का हुआ था, वो भी वनपाल का भी रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। आप कहाँ से आते हो? गाँव से, शहर से? सरदार शहर से। सरदार शहर से। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 18। कैसी है सड़कें, कैसी है वार्ड के अंदर, कैसी साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? अभी तो पीछे साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। गाँव शहर के वार्ड के अंदर नेता वगैरह आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? हाँ अरे कैसा माहौल है? मम्मी पापा चर्चा करते हैं, आस पड़ोस में चर्चा होती है चुनाव को लेकर? हाँ होती है। आप किसको वोट दोगे? RLP। आरएलपी। तो आरएलपी समर्थक भी हमारे पास मिल गए हैं। क्या नाम आपका? मनीषा राठौर। कौन सा गांव है आपका? सरदार शहर से। सरदार शहर से। गांव के सरदार शहर से। किससे आते हो? बस से आते हो, कैसे आते हो? बस से आती हूँ, रूट वाली बस से। सड़कें टूटी हुई पूरी आपकी तो, गुमसकर तक? सड़कों की बहुत दिक्कत होती है। बारिश के टाइम में भी क्या होता है, एक्चुअली बारिश आती है तो उससे सड़कों पे पानी भी हो जाता है, तो उसे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। युवाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के अंदर? सर मेरा तो यही मानना है कि मतलब अभी जो हमें ज़रूरत है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में भी भ्रष्टाचार भी काफ़ी हो रहा है, वो कम होना चाहिए। हॉस्पिटल में शहदाशे में लेडी डॉक्टर नहीं है, तो लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। महिला सुरक्षा भी काफ़ी अहम रहती है, तो थाना होना चाहिए। हाँ, महिलाओं के लिए मतलब ये होना चाहिए कि लेडीज़ इंस्पेक्टर्स वगैरह भी होनी चाहिए। कुछ और युवा, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम आपका? रिजवान। स्पोर्ट्स से हो क्या आप? जी सर। क्या खेलते हो? बैडमिंटन, वॉलीबॉल। कैसा माहौल है सरदार शहर खेलों का? सर खेलों का सरदार से माहौल बहुत ही ख़राब है। जैसे सब बोलते तो है स्पोर्ट्स के लिए कि हम ये करेंगे, पर सर स्पोर्ट्स के लिए कोई भी आगे नहीं आना चाहता। जैसे और भी अहम बहुत से मुद्दे हैं सरदार शहर के, जैसे चिकित्सा सुविधा को हो गया लेकर, स्टेडियम को लेकर हो गया। सर क्रिकेट ताल मैदान में देख लीजिए, सब ऐसे पट्टी बना के नॉर्मल खेलते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो सर हम यही चाहते हैं कि सरकार किसी की बने, पर पहले युवाओं के लिए आगे काम के अंदर आगे आए। युवाओं के लिए काम करें। पड़ोसी अपनी तहसील है राजगढ़, वहाँ पर काफ़ी खेलों की सुविधा हो रही है, अपने को नहीं हो रही, भेदभाव हो रहा है अपने साथ? जी सर बिल्कुल, हमारे साथ ये सही है कि पहले सरदार शहर अग्रणीय था आगे सब चीज़ के लिए, कि स्पोर्ट्स में सरदार शहर का नाम था, बट सर अब कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि सरदार शहर में किसी भी स्पोर्ट्स के लिए कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो हमारी यही अपील है कि सबसे पहले स्पोर्ट्स के लिए आप आगे आए और फिर जो चिकित्सा सुविधा, एजुकेशन जो है उनके लिए। कौन सा वार्ड आपका? 10 नंबर। 10 नंबर है। कौन पार्षद कौन है? अशोक पिंचा। अशोक पिंचा। वैसे वो है अभी पत्नी उनकी? नहीं वो है ना कांग्रेस के समय। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, देखते हैं और कुछ लोगों क्या कुछ मुद्दे हैं। क्या नाम आपका? शालू सुधार। कौन सा, कहाँ सरदार से हो गाँव? हाँ, लोकल सरदार शहर। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 12। हाँ। कौन पार्षद कौन है? पार्षद चलिए, थोड़ी चुनाव कौन कौन लड़ रहा है पता है आपको?
हाँ कौन कौन लड़ रहे हैं? हमारे भंवरलाल जी के बेटे अनिल शर्मा कांग्रेस से कांग्रेस से और बीजेपी से अशोक पिंचा लड़ रहे हैं सर। और आरएलपी से भी एक लालचंद जी है। हाँ वो भी। चुनाव वार्ड के अंदर आ रहे हैं नेता वगैरह? हाँ आ रहे हैं, वादे करके जा रहे हैं कि आपकी जो सड़कें ख़राब है वो सही करवा देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ये पुलिस थाना वगैरह वो नहीं है, वो बनवा देंगे। और सब पता नहीं होगा कि नहीं। और इसके बावजूद उनसे ये भी बोला जाता है कि भाई जैसे युवाओं के जो 2-3 में नैतिक मुद्दे रहते हैं, जैसे कि पेपर कैंसिल होना, लीक होना, अभी जो हुए एक तो एलडीसी का और एक वनपाल का हुआ है। सर ठीक है, अब पेपर कैंसिल होने पर मतलब बहुत ज़्यादा वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि बंदे कितने पढ़ते हैं कितने ज़्यादा, फिर भी उसके बावजूद उनके पेपर कैंसिल हो जाते हैं, हो नहीं पाते। और उसके आगे भी उनके वो एग्ज़ाम डेट है बदलती रहती है, बार बार आता नहीं है, जिस कारण उसको बोला जाता है पता नहीं करेंगे नहीं, ये नैतिक मुद्दा। और जैसे हम लोग जैसे सर सरदार सर वार्ड नंबर 12 से सड़क से आते हैं, चूरू रोड ये पूरी की पूरी ख़राब है, गड्ढे हो रखे हैं बीच में। सर ये जैसे कि एक मेन मुद्दा इन्हें सही करवाना चाहिए। और नर्सिंग कॉलेज होनी चाहिए एक, और सरकारी कोई कॉलेज है नहीं, जिसकी वजह से हमें प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ना पड़ता है मजबूरन सर। आपका फेवरेट नेता कौन है? सर अशोक पिंचा सर। अच्छा, अशोक पिंचा। और सुने कोई भाषण अशोक पिंचा जी के? हाँ कभी कभार सुने सर, एक दो। ये तो सुने। कुछ और लोगों से बात करते। क्या नाम आपका? मेघा स्वामी। कहाँ से आते हो आप? सराशर। सड़कें वगैरह कैसी वहाँ पर? बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है। कोई आया आपके कॉलोनी के अंदर कोई वोट मांगने की? तो अभी तक नहीं है कुछ। क्या नाम भैया आपका? अकरम। अकरम। कौन सा वार्ड आपका? 49। कैसा कुछ माहौल है चुनाव का? बहुत गर्मा गर्मी है। किसको वोट जाएगा आप? कांग्रेस। 18 साल प्लस हो गए आप? हाँ कांग्रेस से जीत रहे हैं अनिल शर्मा फिर? हाँ अभी तो जीत रहे हैं, लगभग चुनाव के हिसाब से 25 या 30 हज़ार वोट से जीत जाएगी। आरएलपी भी है मैदान के अंदर, बीजेपी भी है। आरएलपी की और कांग्रेस की टक्कर हो सकती है। बीजेपी लाइन में नहीं है। बीजेपी अभी तीसरे नंबर तो पे। हंसी आई है सवाल ये बोलकर। हंसी किस बात की है आपको? अरे कैसे नहीं, हंसी आई है आपको तो हंस रहे हैं। आरएलपी और बीजेपी लाइन में नहीं है मतलब? हाँ अभी बीजेपी तो गांव के हिसाब से जाट समाज की मीटिंग हुई थी, तो उसके हिसाब से 60 से। आप क्या नाम बताया था आपने? रिजवान। रिजवान। क्या बताइए। सर बीजेपी और इसकी आरएलपी की और कांग्रेस की तीनों की टक्कर सेम है। वैसे देखा जाए तो आरएलपी का जो अभी कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं सर, उनको इतने लोग सरदार में लोकल में कोई जानता भी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी को सर देखें तो अभी फिलहाल सभी गाँव में देख लो आप, बीजेपी की अभी भी आज पोलासर में भी उसका वो होगा, रैली वगैरह का प्रोग्राम है सर, होगा। लेकिन सर बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो अभी तक सबसे बेस्ट है सर। गाँव एक समर्थक भी है, क्या क्या वो रियलिटी के लिए? सर अभी आरएलपी का भी हनुमान बेनीवाल काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं। और अभी सरदार शहर में है वो कब से, तो अभी ये सरदार शहर पुलासर इधर जितने भी चूरू की तरफ गांव है तभी उनका दौरा है अभी कल से, और आज भी है सर। आरएलपी की आप पक्की समर्थक लग रही हो। पक्की समर्थक हो। कभी किसके भाषण अच्छे लगते हैं आपको? हनुमान बेनीवाल। सुनते हो आप? हाँ। तो आरएलपी के समर्थक भी हैं और कुछ और लोगों से बात। क्या नाम बहन आपका? खुशी। खुशी। कौन से वार्ड से आते हो? मैं आर्ट चाहती हूँ। हाँ क्या पढ़ रहे हो आप? BCA फाइनल ईयर में। सरदार सर से हो? हाँ कैसे गाँव के अंदर माहौल, अब शहर के अंदर माहौल बनना शुरू हो चुका है? हाँ अभी है बहुत ज़्यादा, वहाँ देख रहे हैं पुलिस वगैरह, तो माहौल बहुत अच्छा है अभी चुनाव के लिए। जोनक है सरदार शहर में? हाँ ये कह सकते हैं। वोटों की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे युवाओं के होने चाहिए चुनाव के अंदर? मेन ये सफाई वाला ही है अभी, क्योंकि यहाँ देखो हॉस्पिटल में भी सबसे ज़्यादा वो पान वगैरह खा के वहीं थूक देते हैं, रोड पे इतना सारा कचरा रहता है। तो मेन ये है कि क्योंकि उसकी वजह से हम लोग सारे बीमार होते हैं सबसे ज़्यादा। और पानी को लेके भी है कि पानी नहीं आता, गर्मी में तो सबसे ज़्यादा पानी नहीं आता है, तो उसको लेके सबको प्रॉब्लम, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में उनकी ज़्यादा रसीद लगती है, पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अपने अपने चुनाव हैं, अपने अपने चुनावी मुद्दे हैं, युवाओं की अलग अलग राय है, अलग अलग वादे हैं, अलग अलग नेताओं के दावे हैं, लेकिन युवा वो किसके ऊपर विश्वास करेगा, ये 5 तारीख को इनका फैसला होगा। 5 तारीख को ये मतदान करेंगे और 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, 8 तारीख को इनका जनादेश आ जाएगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस चुनाव के अंदर कौन भारी किस पर पड़ता है। सरदार शहर से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।